बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईगल फ्लाई डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ, आमदन से जायद असासों, बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरामीम काला दम करार दे दी, जिसके बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस एक मरतबा फिर नैब को मुंतकिल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई की आईनी दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए फैसला दिया। फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि तीसरे जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर हतमी फैसले तक नैब केस पर कार्रवाई रोकने या फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दी। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट केसेस एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी की केसेस भी एहतसाब अदालत को मुंतकिल होंगे। कोयटा में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि एक फौजी जवान भी शहीद हुआ। वली तंगी कोयटा के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज का सूबेदार शहीद हुआ। ISPR के मुताबिक 14 सितंबर को दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, जहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो जाए तो दीगर इदारों के हवाले से आने वाली शिकायत खुद ब खुद कम हो जाएंगी। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान दर मुबादला के ज़ख़ायर, एक्सचेंज रेट और महंगाई जैसे मसाइल समेत बिजली की चोरी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम को जारी रखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, खानपुर से मोहम्मद अरशद हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बच्चियों के मिडिल स्कूल में भी पुरजोश अंदाज में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का अमल शफाफ अंदाज में मुनक्किद हुआ। तहसील खानपुर में मिडिल स्कूल के इलेक्शन में तालिबात ने अपने पसंदीदा नुमाइंदे को भरपूर सपोर्ट करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लिया। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कवानीन को फॉलो करते हुए इलेक्शन का इनेकाद किया। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर तहसील खानपुर साजिदा सुल्ताना ने स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात के इनेकाद पर तहसील खानपुर के मुख्तलिफ गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स का विजिट किया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मक्खन बेला झोरन, तहसील खानपुर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक 14, पी खानपुर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चकलाला, मरकज जेठा और दीगर स्कूल शामिल हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात से तलबा और तालिबात में वोट की अहमियत पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क जमहूरियत के दुरुस्त सम्त की जानिब यूं ही गामजन होगा कि अगर बच्चों को इसी उम्र से जमहूरियत और इलेक्शन के मुतालिक तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी जाती रही। उन्होंने इदारों के हेड्स और उनके AEOs को भी खिराज तहसीन पेश किया। एहसानपुर से जाम जहांजेब खमड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम जार खान के नवाही इलाका मोजा नुनारी के तालेब झल्लन का रकबा बर वक्त पानी न मिलने से बंजर होने लगा। महकमा नहा के बड़े और आला ओहदेदार नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें। बुजुर्ग तालिब झल्ला ने एहतजाजन मीडिया को बताया कि अरसा दराज से वो परेशान हैं। DC क्लर्क हफीजुर रहमान की साज बात से उनकी माइंस आबादपुर अलमशहूर मकोड़ा माइंस को टेल के हिस्से पर तोड़ा गया। ड्रामाई अंदाज में टेल के फ़ी किसान से 1000 तलब किया गया कि भल सफाई करवाएंगे, लेकिन पता चला कि यहाँ तो टेल को तोड़कर टेल के ज़मींदारों को खुश किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों का शदीद नुकसान हुआ। आला हुकाम से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा है। मेरे नाम तालिब हुसैन है। मौजे नुनारी दा मैं रिहायशियां बस इलही बशकदा मौजे नुनारी दा मैं जिम्मेदार हाँ। ये मेरे आबादपुर माइनर दा मैं पीचवार हाँ। ये मोगे दा पानी दे पीचवार हाँ। जे 700 ते 14,700 दा मैं पीचवार हाँ। ये हाल है जो ये मोगे पानी नहीं आंदा। पानी जरागी ते टैल दे वेंदे 1800 फुट तक हुकूमत ने बने ये जो भाई पिछले मोगे को पानी आवे।
पिछले मोगे में पानी नहीं वेंदा अगी ते टहल ले वेंदा पे DC क्लार्क हफीजुर रहमान नहर जी रहीम जार खान पुलिस ने मजीद 2 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचा लिया। भक्कर के रिहायशी मोहम्मद अशरफ और हमीदुल्ला सस्ते ट्रैक्टर की खरीदारी के झांसे में कच्चा सिंध की जानिब जा रहे थे। रहीम जार खान पुलिस ने शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाने का मिशन जारी रखते हुए मजीद 2 अफराद को बचा लिया, जिसके बाद तादाद 214 हो गई। पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाइयों के बाद पुलिस चेक पोस्ट दावाला पर एंटी हनी ट्रैप सेल ने बर वक्त कार्रवाई की। भक्कर के रिहायशी मोहम्मद अशरफ और हमीदुल्ला सस्ता ट्रैक्टर खरीदने के झांसे में कच्चे की जानिब जा रहे थे, जिनको बर वक्त बचा लिया गया। मैं अशरफ हूँ, बक्खर के रहने वाला हूँ, जिम्मेदारा करता हूँ। ट्रैक्टर की पोस्ट देखी है, सस्ता ट्रैक्टर हम खरीदने आए थे। सादकाबाद उतरे, हाई लैक्स पे बैठ के डेरा मोड़ जा रहे थे। रास्ते में चेक पोस्ट है, कोट सब्जल, थाना कोट सब्जल, उसकी चेक पोस्ट है। उन्होंने हमको बचाया, हमको उतारा। उन्होंने कहा कि उधर तो डकैत रहते हैं और आपको नुकसान देंगे, आपको पैसा बटोरेंगे, आपका सब कुछ छीनेंगे, आप इधर आओ। हमको बचाया और हम खाना भी खिलाया है। हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं पंजाब पुलिस का। उन्हें हमको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, थाने में बिठाया, हमको रिहा कर रहे हैं। रहीम जार खान थाना पक्का लाड़ा में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुप्पी शराब की सप्लाई करने वाला बड़ा गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 1500 कुप्पियाँ शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दूसरी कार्रवाई में 2 अदद चोर गिरफ्तार करके सुरकाशुदा 1 मोटरसाइकिल, 4 सोलर प्लेट्स और नकदी बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्ज़े से शराब बरामद करने पर मुकदमे दर्ज कर लिया गया। मंशियात फरोश नवीद हुसैन, सैफुल्लाह, मुश्ताक अहमद और आमिर बजरिया कार लाहौर से बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई का धंधा करते थे। दूसरी जानिब चोरों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल में 4 अदद सोलर प्लेट्स भी बरामद की गई। 8000 नकदी बरामद करके तमाम सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, राजनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम कुरैशी के मुताबिक मौजूदा खित्ते की सूरत हाल मुल्क किसी भी इंतशार और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत की बहाली के लिए सिक्योरिटी इदारों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निगरान हुकूमत के इकदाम काबिल तारीफ हैं। आज के ताजिर रहनुमा अलाउद्दीन मज़ारी की अंजुमन ताजरान कन्वेंशन को मुस्तरद करते हैं। जामपुर के ताजरों का इस कन्वेंशन से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और रोज़मर्रा अशियाए सर्फ की कीमतें एतदाल पर लाकर आम आदमी को रिलीफ फराहम करे, इन ख्यालात का इजहार सदर करियाना मर्चेंट अंजुमन ताजरान सब डिवीज़न जामपुर मोहम्मद राशिद भुट्टा, अब्दुल रज़ाक, आदिल कुरैशी, फारूक अहमद गाजी और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने मीडिया के साथ गुफ्तगू में किया। बाकिरपुर से परवेज अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब के तमाम हाई स्कूल में स्कूल कौंसिल के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में भी इंतखाबात हुए। बच्चियों ने वोट कास्ट करते हुए सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर का इंतखाब किया। वोट कास्टिंग के बाद नताइज का ऐलान किया गया। सदर के तौर पर अलिशबा रमज़ान, जनरल सेक्रेटरी हंदला इमरान और नायब सदर समन मकबूल मुंतखब हुई। कामयाब होने वाले तालिबात को स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ तालिबात की तरफ से मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बुलेटिन में रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां थाना शहर सुल्तान की हदूद कलरवाली से डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 पर डकैती की कॉल आई। SHO शहर सुल्तान ने डकैतों का मुकाबला किया। फायरिंग का तबादले से डाकू जख्मी हो गया। डकैत को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी डकैत की शनाख्त सैफुर्रहमान वल्द शफीक के नाम से हुई। इश्तिहारी मुजरिम का ताल्लुक मोदा रपड़ी से था, जो कि थाना सदर जलालपुर ज़िला मुल्तान का रिहायशी है, जबकि जख्मी डाकू से 6 से ज़ायद डकैती के मुकदमात में यह मुजरिम इश्तिहारी पाया गया। डकैत और उसके साथियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी। शहर सुल्तान में पुलिस मुकाबले के हवाले से रिपोर्ट है अली हसन राना की, जहां जतोई थाना शहर सुल्तान की हदूद में डकैती की इतला पर जाने वाले पुलिस पर डकैतों ने फायरिंग कर दी। SHO शहर सुल्तान शाहिद रिजवान ने बताया कि मुल्जिम सैफुल रहमान ने 18 से ज़ायद मुकदमात में मुल्जिम और इश्तिहारी था।
ضلع ملتان اور مظفر گڑھ، جتوئی، جلال پور، پیروالا سمیت کئی تھانوں میں ریکارڈ ہولڈر۔ ایس ایچ او نے کہا کہ ڈکیتی کی اطلاع پر جانے والے پولیس پر ملزمان نے پولیس پارٹی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی ہوائی فائرنگ سے ملزمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم سیف زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ شہر سلطان نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ملزم کے تھانہ شہر سلطان میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ فرار ہوئے ملزمان کا تعاقب جاری ہے۔ خانیوال سے ہمارے نمائندہ ممتاز احمد کی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی عطائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس میں سماعت کے بعد 15 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوا دیے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں 20 کیسز کی سماعت کی گئی۔ 3 کیسز میں ممنوع ادویات کی فروخت، بغیر لائسنس میڈیکل سٹور پر مالکان کو وارننگ، 2 میں دوبارہ طلبی کی گئی۔ عطائی اور لائسنس کے بغیر میڈیکل سٹور چلانے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ان کی کیسز کی مکمل پیروی کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔